नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ जाए इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 52वें सत्र के दौरान बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान युद्ध अपराधों को दर्शाने वाली एक वॉर एंड वुमन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसको थोड़ा गौर करते हैं, है ना, शायद आपको ऐसे समझ में ना आया हो। देखिए, जिनेवा में हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 52वें सत्र के दौरान एक पुस्तक जिसका नाम है वॉर एंड वुमेन, इस पुस्तक पे बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान युद्ध अपराधों को दर्शाया गया है। बहुत ही सही ढंग से इसका विमोचन किया गया है। अच्छी बात है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें खासकर महिलाओं के साथ शोषण, यौन उत्पीड़न, ऐसी अन्य बातों को विशेष दर्शाया गया है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके नाम से भी आप समझ सकते हैं वॉर एंड वुमेन। ये वाकई में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, केवल बांग्लादेश के लिए ही नहीं बाकी सभी के लिए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ AFSPA, यदि आपको इसकी जानकारी नहीं है, मैं पहले ही ये बता दूं, यदि आपको अभी भी इसकी जानकारी नहीं है तो पहले वीडियो ख़त्म होने के बाद इसकी पूरी जानकारी लीजिए, पूरी समरी बनाइए, नोट्स बनाइए इसको ध्यान से, है ना। उसके बाद आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। अधिनियम 1958 को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इस पे शायद देखते हैं हम यदि शॉर्ट वीडियो बना पाएंगे तो, है ना। AFSPA सुरक्षा बलों को किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने या बिना वारंट के परिसर की तलाशी लेने का अधिकार देता है। ये वाकई में गृह मंत्रालय का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा अधिनियम है। पूरे उसमें यदि देखा जाए, ये जो अशांति वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर खासकर होता है ना। इसके नाम से भी आप समझ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी सरकार ने डेटा सुरक्षा से संबंधित चिंताओं के कारण, ध्यान रखिए, फ्रांस की सरकार ने डेटा सुरक्षा से संबंधित चिंताओं के कारण सरकारी कर्मचारियों पर टिकटॉक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप के मनोरंजक उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। एक ये बहुत ही बड़ा निर्णय है, क्योंकि फ्रांस अपने ही जैसा एक देश है ना, और लगभग सेम है। तो लेकिन ऐसा करना बिल्कुल, जैसे आप भारत का ही उदाहरण ले सकते हैं इमेजिनेशन के लिए कि भारत में ऐसा करें तो क्या होगा। ऐसा ही निर्णय लिया गया है सुरक्षा संबंधित चिंताओं के कारण, है ना। तो अब ये एक विशेष देश होने वाला है ऐसा करने के लिए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में बताइए। आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसका शॉर्ट फॉर्म है CRPF, आप अच्छे से जानते हैं, इसके 84वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में ये शामिल हुए। उन्होंने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में CRPF जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। ये इनका 84वां स्थापना दिवस था CRPF का, इससे आप समझ सकते हैं। और इसका जो मुख्य कार्यक्रम था, हालांकि ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम CRPF की सारी अलग अलग जगहों पर मनाया गया, लेकिन जो इसका प्रमुख मुख्य कार्यक्रम था वो छत्तीसगढ़ में मनाया गया और इसके मुख्य अतिथि अमित शाह जी थे। याद रखिएगा, क्योंकि CRPF गृह मंत्रालय के अंडर में ही आता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। एक संयुक्त समुद्री अभ्यास कोंकण 2023, अरब सागर के कोंकण तट पर 20 से 22 मार्च 2023 तक ब्रिटेन की रॉयल नेवी और भारतीय नौसेना दोनों देशों के बीच आयोजित किया गया।
है ना। ये तो काफ़ी पुरानी न्यूज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम उस समय ले नहीं पाए, इसीलिए हम जैसा बोलते हैं आज नहीं तो कल न्यूज़ अवश्य लेंगे, इसीलिए रेगुलरिटी आपको अवश्य ही रखना पड़ेगी। तो ये जो हुआ है ब्रिटेन की रॉयल नेवी और भारतीय नौसेना के बीच होने वाला ये संयुक्त समुद्री अभ्यास है। एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS त्रिशूल और इस टाइप के 23 गाइडेड मिसाइल इसमें इन्होंने भाग लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। सरकार अगले 6 महीनों में मौजूदा राजमार्ग टोल प्लाजा को बदलने के लिए GPS आधारित टोल संग्रह प्रणाली सहित नई तकनीकों को पेश करने की योजना बना रही है। एक्चुअली ये जो अभी टोल प्लाजा आप देखते हैं राजमार्गों पर, इसको बदलने के लिए एक नया सिस्टम आने वाला है 6 महीनों में, ऐसा बताया जा रहा है। GPS आधारित टोल संग्रह प्रणाली। इस कदम का उद्देश्य ट्रैफिक भीड़ को कम करना और मोटर चालकों को राजमार्गों पर यात्रा की गई सटीक दूरी के लिए चार्ज करना है। देखते हैं ये कैसा क्या होगा। मैं अभी इसको उतने सही ढंग से समझ नहीं पाया, मैंने थोड़ा पढ़ा लेकिन उसमें भी उतने ज़्यादा से नहीं समझ पाया क्योंकि समय कम था, लेकिन मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं इसको अवश्य पढ़ूंगा और आपको बताने का प्रयास करूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 24 से 26 मार्च 2023 मतलब कल तक ही राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान द्वारा नई दिल्ली में शहरी 20 अर्बन 20 सगाई कार्यक्रमों के तहत पहला शहरी जलवायु फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया। महोत्सव में 9 देशों की 11 फिल्मों का क्यूरेटेड चयन प्रदर्शित किया जा रहा है। जलवायु इसका मुख्य मुद्दा है। जलवायु पर अलग अलग तरीकों की फिल्म को इसमें आमंत्रित किया गया था, जिसमें से 11 फिल्मों को 9 देशों की 11 फिल्मों को चुना गया और इनको प्रदर्शित किया गया, जो कि एक अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट सेक्शन में हम उपलब्ध हैं। बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार की नई जानकारियों के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।